नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है देश की राजनीति से। देश में इस समय एनडीए की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, भारतीय जनता पार्टी का सपना है, एक देश एक चुनाव, यानी कि 5 साल में केवल एक बार चुनाव होगा। जो पार्टी उपचुनाव साथ में नहीं करा पाती, एक साथ नहीं करा पाती, महाराष्ट्र हरियाणा का विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं करा पाती, उस पार्टी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट ही कहिए। लेकिन आज जब लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया तो बीजेपी के ही 20 सांसद गायब हो गए। अब आप सोचिएगा कैसे गायब हो गए, कौन कौन से सांसद हैं। पहले आप उन सांसदों के नाम देखिए। और सबसे नंबर 1 पे इस समय है शांतनु ठाकुर, जगदंबिका पाल, बीवाई राघवेंद्र, गिरिराज सिंह, सिंधिया, नितिन गडकरी, विजय बघेल, उदयराज भोसले, भागीरथी चौधरी, जगन्नाथ सरकार, जयंत कुमार, ये लोग मौजूद नहीं थे। और पार्टी ने व्हिप जारी किया था और बताया गया था कि सबको आना है। लेकिन 20 सांसद गायब जब हो गए तो कहीं ना कहीं ये खबर आग की तरह फैल गई है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या मोदी जी और शाह जी की जो राजनीति में कभी भी ऐसा हुआ नहीं। 2014 से देखेंगे, सर्वे सर्वा है बीजेपी के यही। तो आज जब 20 सांसद गायब हो गए तो बीजेपी को, सत्ताधारी पार्टी को, सरकार के पक्ष में 269 वोट मिला। आप सोचिएगा 269 वोट मिला और विपक्ष को 198 वोट मिला, यानी कि दोनों तरफ से सांसद गायब हुए। लेकिन अब बीजेपी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कह सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का जो मामला है, कहीं ना कहीं खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। क्यों? इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? आपको मैं बताना चाहता हूं कि लोकसभा में 543 सीटें हैं। 543 सीटें। बीजेपी एनडीए के पास 292 हैं। लेकिन अभी जब मामला और आगे बढ़ेगा तो इसमें से काफी लोग खिसक लेंगे। कई क्षेत्रीय पार्टियां ऐसा नहीं चाहती। तो कितना वोट मिला? 269 वोट मिला, यानी कि बीजेपी के ही तमाम लोग गायब थे, एनडीए के लोग गायब थे। लेकिन संविधान संशोधन के लिए 362 का आंकड़ा, 2/3 का मतलब है 2/3। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे आने वाले समय में ओम बिरला हैं, क्या करेंगे? बाहर कर देते हैं। कितने सांसदों को बिल पारित कराने के लिए बाहर का रास्ता दिखा देते हैं अनुशासनहीनता के मामले में। लेकिन 543 का 2/3 निकाला जाएगा। इसमें वो सब नहीं चलेगा कि कुछ सांसदों को निलंबित कर दो, उसके बाद 2 बचे, उसमें 2/3 ले लो। ये वाला नियम नहीं चलेगा। आप सोचिएगा, क्या बीजेपी के पास 362 सांसद हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन पर समर्थन कर दें? नहीं है, नहीं हो सकता है। वहीं पर राज्यसभा में 245 सीटें हैं, एनडीए के पास 112 हैं, 6 मनोनीत सांसद हैं, जबकि विपक्ष के पास केवल 85 है। इसमें भी 2/3 होना चाहिए, 164। अब आप समझिएगा, कुल मिलाकर के विपक्ष अगर नहीं चाहेगा तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं होगा। आप सब जान रहे हैं। अब सरकार कह रही है, झुकी है सरकार, कह रही है कि इसको हम आम सहमति से बनाना चाहते हैं। इसके लिए जेपीसी बनी है, उसमें पक्ष के भी नेता रहते हैं, पक्ष के भी सांसद रहते हैं, विपक्ष के भी लोग रहते हैं। संयुक्त संसदीय समिति वहां पर भेज दिया गया है। और मैं बता दूं, इसमें 32 दलों ने समर्थन किया है। 32 दलों का मतलब ये मत समझिएगा कि 32 दल
इसके हिसाब से ज्यादा है, नहीं। और 15 दलों ने इसका विरोध किया है। समर्थन में इस 32 में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। आप समझिएगा, बीजेपी के पास 240 सांसद हैं, बाकी बचे कितने? बाकी बचे 52। बाकी 31 पार्टियों के पास 52 सांसद हैं। बाकी 31 पार्टियों के पास 52 है। सोचिएगा, 31 के पास, किसी के पास, उसमें से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अलग कर दीजिए, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 हैं, ऐसे हैं बस। तो एक कहीं ना कहीं एक कुनबा बीजेपी का कमजोर है। 15 जो पार्टियां हैं, इसमें 15 पार्टियों में कांग्रेस है 99, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है, और वहीं पर ममता बनर्जी की पार्टी है। तो यह बिल पारित होना कहीं ना कहीं मुश्किल है। अगर विपक्ष नहीं चाहेगा तो असंभव है, नहीं हो सकता। और मान लीजिए हो भी जाता है तो ये इसको लागू होने में 10, 15, 20 साल लग जाएंगे। आप सोचिएगा। और आगे सुनिए, इस मामले को लेकर देश के बड़े बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने क्या क्या बोला है, सुनिएगा। क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौर हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है, वो कौन हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाहते हैं ना। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कहा है, वास्तव में जब राज्य का चुनाव होता है तो अलग मुद्दा होता है, केंद्र का चुनाव होता है तो अलग मुद्दा होता है। बीजेपी को केंद्र में हमेशा ज्यादा वोट मिलता है, राज्य में जब चुनाव होता है तो लगभग कम वोट मिलता है। और कह रहे हैं कि आज कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, कल कहेंगे कि 1 नेशन 1 लीडर। ये तेजस्वी यादव का कहना है। एक देश एक चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है। एक देश एक चुनाव के संदर्भ में जन जागरण के लिए आपसे कुछ जरूरी बातें साझा कर रहा हूं। इन सब बिंदुओं को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इनका गहरा संबंध हमारे देश, प्रदेश, समाज, परिवार, एक एक व्यक्ति से है। तो उन्होंने कहा है, लोकतांत्रिक संदर्भों में एक शब्द ही अलोकतांत्रिक है। एक शब्द, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सब, और लोकतंत्र बहुलता का पक्षधर होता है। एक की भावना में दूसरे के लिए स्थान नहीं होता है, जिससे सामाजिक सहनशीलता का हनन होता है। व्यक्तिगत स्तर पर एक का भाव अहंकार को जन्म देता है और सत्ता को तानाशाही बना देता है। लोकतंत्र का ही मतलब है कि एक नहीं होना चाहिए, सबकी सहमति होनी चाहिए, सबकी सहभागिता होनी चाहिए। वहीं पर एक देश एक चुनाव का फैसला सच्चे लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। ये देश के संघीय ढांचे पर भी एक बड़ी चोट करेगा। इससे क्षेत्रीय मुद्दों का महत्व खत्म हो जाएगा। जनता उन बड़े दिखावटी मुद्दों को मायाजाल में फंस कर रह जाएगी जिन तक उसकी पहुंच ही नहीं होती है। हाँ, वहीं पर कहा है, हमारे देश में जब राज्य बनाए गए तो ये माना गया कि एक तरह की भौगोलिक, भाषाई, उप सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के क्षेत्रों को राज्य की एक इकाई के रूप में चिन्हित किया जाए। इसके पीछे सोच ये थी कि ऐसी क्षेत्रों की समस्याएं, अपेक्षाएं एक सी होती हैं, इसलिए इन्हें एक मानकर नीचे से ऊपर की ओर ग्राम प्रधान, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब स्तर से चुनाव होता है, आप सब जानते हैं। एक तरह से ये संविधान को खत्म करने के लिए एक और षड्यंत्र है। इससे राज्यों का महत्व घट जाएगा और राज्यसभा का भी महत्व घट जाएगा। कल को ये भाजपा वाले राज्यसभा को भी भंग करने की मांग करेंगे, अपनी तानाशाही लाने के लिए नया नारा देंगे, एक देश एक सभा। जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ राज्य को मूल मानते हुए राज्यसभा की निरंतरता का संवैधानिक प्रावधान है। लोकसभा तो 5 वर्ष तक समाप्त के लिए होती है, लेकिन राज्यसभा में आप समझ सकते हैं कि ऐसे चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। तो भाजपाइयों को, भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव ने घेरा है, लेकिन जब तक विपक्ष नहीं चाहेगा तब तक एक देश एक चुनाव नहीं हो सकता, जो कि मैंने आपको आंकड़ों के माध्यम से बता दिया। एक बार फिर से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, इतने सांसद जब समर्थन करेंगे 362 लोकसभा में, 164 राज्यसभा में, तभी यह मुद्दा आगे बढ़ेगा, नहीं यहीं पर फुस हो जाएगा।